Good morning, dear students. I am Rahul Agrawal from Department of Mechanical Engineering, Sister Kratigal. We are discussing the unit number 4, that is hydropower station. And in the previous lecture, we had covered what actually is the hydropower station, how the and electricity is produced from the hydropower station, what are the components of the hydropower station. Now, in today's lecture, we will discuss about the hydraulic turbines. What actually is the function of the hydraulic turbines? What is the selection criteria for the hydraulic turbines, and what is the classification of the hydraulic turbines? If we look about the hydraulic turbines, basically it is the major part. It is the important part of any hydroelectric power plants because it is the prime mover. Okay, it is the prime mover which transforms the energy of water, potential energy of water, into the mechanical energy. That is, and its major function is to derive a hydroelectric generator. जनरली हम देखा जाए तो जो टरबाइन की रनर होता है, टरबाइन रनर एंड द रोटर ऑफ द जनरेटर आर यूजुअली माउंटेड ऑन द सेम शाफ्ट. तो टरबाइन का रनर होता है, टरबाइन की रनर होती है एंड द जो रोटर होता है जनरेटर का वो एक ही शाफ्ट पे कपल होते हैं एंड द सेम स्पीड द जिस स्पीड से टरबाइन रोटेट करती है उसी स्पीड से आपका रोटर जनरेटर का रोटर भी आपका उससे रोटेट करता है. और जो इंटायर असेंबली होती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, टर्बो जनरेटर. And the major problem basically now in designing a hydroelectric power plant, the major problem जो इंजीनियर फेस करता है is to select a type of turbine which will give the maximum economy. सिलेक्शन ऑफ टर्बाइन इसलिए बिकॉज जो टर्बाइन होता है बहुत सारे पैरामीटर्स पे डिपेंड करती है. पैरामीटर्स क्या क्या हो सकते हैं? आइदर इट कैन बी स्पेसिफिक स्पीड, कितना अमाउंट ऑफ अवेलेबल हमारे पास हेड अवेलेबल है, हमारे पास कितना अमाउंट ऑफ अवेलेबल हेड अवेलेबल है, किस अमाउंट का पावर हमें जनरेट करना है, ठीक है, एंड किस अमाउंट की स्पीड पे हमें उससे रोटेट करवाना है. बेसिकली द चॉइस ऑफ ए सुटेबल हाइड्रोलिक प्राइम मूवर डिपेंड्स अपॉन वेरियस कंसिडरेशन like given head discharge for a particular site of a power plant. The type of turbine can be determined if the head available, power to be developed and speed at which it has to run are known to the engineer beforehand. अगर हमें टाइप ऑफ जो टाइप ऑफ टर्बाइन जो हमें यूज करना है वो आप इजीली सेलेक्ट कर सकते हैं इफ वी नोज द हेड अवेलेबल, कि हेड अवेलेबल कितना अमाउंट ऑफ हेड हमें मिल रहा है, पावर टू बी डेवलप कितना अमाउंट ऑफ पावर हमें डेवलप करना है, एंड द स्पीड एट व्हिच इट हैज टू बी रन, कितने स्पीड को उसका हमें रोटेट करवाना है. तो देयर आर सर्टेन क्राइटेरियाज, देयर आर सर्टेन फैक्टर्स व्हिच वी हैव टू कंसीडर बिफोर सेलेक्टिंग एनी हाइड्रोलिक टर्बाइंस. व्हाट आर दोस फैक्टर्स दैट विल डिस्कस. नाउ दीस आर द फैक्टर्स दैट वी आर कंसीडरिंग व्हाइल सेलेक्टिंग द हाइड्रोलिक टर्बाइंस. सबसे पहला हेड होता है. हेड क्या होता है? बेसिकली हेड अवेलेबल, जनरली हम वर्ड यूज करते हैं हेड अवेलेबल. हेड क्या होता है? दैट इज द अपर टेल रेस माइनस लोअर टेल रेस. जो रेस लेवल होता है अपर टेल रेस, हेड रेस लेवल माइनस टेल रेस लेवल. जो ऊपर जो डैम के ऊपर जो पानी की सतह होती है, लेवल होता है, उससे जो नीचे हमारे यहाँ टर्बाइन रखी होती है, तो जो लेवल ऑफ वाटर के बीच में डिफरेंस होता है उसको हम लोग हेड बोलते हैं, कि कितनी हाइट से हमको पानी हमारे टर्बाइन को मिल रहा है. दैट इज द हेड. तो ऑन द बेसिस ऑफ हेड हम देखेंगे तो उसको अलग क्लासिफिकेशन क्या, लो हेड टर्बाइन होती है, मीडियम हेड टर्बाइन होती है, हाई हेड टर्बाइंस होती है. स्पेसिफिक स्पीड की बात करते हैं. स्पेसिफिक स्पीड अलग की अलग ही चीज होती है. इसमें क्या होता है कि वो स्पीड टर्बाइन की जब हमें यूनिट हेड पे यूनिट पावर मिल रहा है. अगर मैंने 1 मीटर हेड रखा है, 1 किलोवाट पावर मुझे कितनी स्पीड पे मिल रहा है, दैट इज द स्पेसिफिक. ऑन द बेसिस ऑफ द स्पेसिफिक हीट वी आर सेलेक्टिंग द टर्बाइंस. रोटेशनल स्पीड होता है एक फिनोमेनन, एक होता है एफिशिएंसी ऑफ द टर्बाइन, कि कहाँ किस प्लांट में मैं यूज कर रहा हूँ. आइदर वी आर यूजिंग फॉर द आइसोलेटेड टाइप और ग्रिड टाइप सिस्टम हो गया, ठीक है, एक प्राइवेट सेक्टर में यूज कर रहा हूँ, और बेसिकली गवर्नमेंट सेक्टर और लार्ज अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करना. तो बहुत सारे फैक्टर. कैविटेशन फैक्टर होता है. बेसिकली कैविटेशन क्या होता है हम डिस्कस करते हैं, बट कैविटेशन जनरली रिएक्शन टर्बाइंस में होता है. रिएक्शन फिनोमेना, कैविटेशन फिनोमेना इंपल्स टर्बाइन में नहीं होता. डिस्पोजिशन ऑफ टर्बाइन शाफ्ट, पोजीशन ऑफ द टर्बाइन शाफ्ट के बेसिस पे हम लोग करते हैं. एंड पार्ट लोड ऑपरेशंस, these are the certain factors on which these are the selection criteria, these are the factors that affects on the selection of the hydraulic turbines. जब हेड की बात करते हैं हम लोग, तो हेड हमने वैसे डिस्कस किया. हेड क्या होता है? डिफरेंस लेवल बिटवीन द वाटर.
वाटर के बीच में जो डिफरेंस होता है उसके लेवल के, हेडरस लेवल होता है, टेलरस लेवल होता है। On the basis of head, we are classifying on the 5 types: very low head, medium head, high head and very high head turbine. वेरी लो हेड मतलब 3 से 10 मीटर की हेड अवेलेबल है मेरे पास। 3 से 10 मीटर हम लोग बल्ब टरबाइन यूज करते हैं, बल्ब टरबाइन यूज करते हैं, या फिर हम लोग कैपलेट टरबाइन भी कई बार यूज करते हैं, बट इकोनॉमिकल नहीं होती है ये, वेरी लो हेड के लिए अनइकोनॉमिकल होती है कैपलेट टरबाइन। वी आर यूजिंग बल्ब टरबाइन। लो हेड मतलब 10 से 60 मीटर की रेंज हमें मिल रही है, 10 to 60 मीटर की रेंज मिल रही है, दैट कम्स अंडर द लो हेड टरबाइन। हम लोग कैपलन टरबाइन यूज करते हैं। मीडियम हेड 60 to 150, इसमें हम लोग फ्रांसिस टरबाइन यूज करते हैं। हाई हेड टरबाइन में क्या होता है आपका 150 से 350 में पेल्टन और फ्रांसिस टरबाइन, और वी आर यूजिंग जनरली टॉक हम लोग हाई हेड में हम लोग पेल्टन टरबाइन ही यूज करते हैं, 300 350 मीटर से ज्यादा का होता है बेसिकली। तो बेसिकली हेड क्लासीफाई करें तो लो हेड, मीडियम हेड और हाई हेड। लो हेड पे हम लोग कैपलन यूज करते हैं, मीडियम हेड में फ्रांसिस टरबाइन यूज करते हैं और हाई हेड पे हम लोग पेल्टन टरबाइन यूज करते हैं। सिमिलरली स्पेसिफिक स्पीड की बात करते हैं। स्पेसिफिक स्पीड क्या होता है? इट इज द स्पीड एट विच द टरबाइन विल रन, इट इज द स्पीड एट विच द टरबाइन विल रन व्हेन डेवलपिंग यूनिट पावर अंडर यूनिट हेड। कि अगर वो स्पीड टरबाइन की जब हम उसको यूनिट हेड प्रोवाइड करवा रहे हैं, 1 मीटर का हेड प्रोवाइड करवा रहा हूं मैं, 1 किलोवाट पावर मुझे प्रोड्यूस करके। स्पेसिफिक स्पीड जनरली हाई होती है टरबाइन के लिए, विच वर्क्स अंडर हाई हेड एंड लो डिस्चार्ज, लो डिस्चार्ज। सिमिलरली स्पेसिफिक स्पीड लो फॉर ए टरबाइन विच वर्क्स अंडर लो हेड एंड लो फ्लो रेट। ठीक है, अगर स्पेसिफिक स्पीड सेलेक्टेड टरबाइन की इज नॉट अप टू द रिक्वायर्ड रेंज, तो रोटेशनल स्पीड ऑफ टरबाइन रिड्यूसेस, thus the capacity of the plant reduces। रोटेशनल स्पीड और स्पेसिफिक स्पीड दोनों आपस में रिलेट होती है। स्पेसिफिक स्पीड जो सिलेक्टेड स्पेसिफिक स्पीड जो हमें चाहिए था, मगर वो नहीं होता है, तो रोटेशनल स्पीड कम हो जाती है, कहीं ना कहीं तो प्लांट की एफिशिएंसी कैपेसिटी कम हो जाती है। टरबाइंस को ऑन द बेसिस ऑफ स्पेसिफिक हम लोग क्लासिफाई करते हैं। पेल्टन टरबाइन लो स्पेसिफिक स्पीड में आता है, फ्रांसिस टरबाइन मीडियम स्पेसिफिक स्पीड में आता है, कैपलन टरबाइन हाई स्पेसिफिक स्पीड में। रेंज देखा जाए 10 to 70 पेल्टन टरबाइन की होती है, 80 to 400 इज फॉर फ्रांसिस टरबाइन, कैपलन टरबाइन की 300 to 1000। बल्ब टरबाइन इज आल्सो दैट इज कम्स अंडर 1000 to 1200, 1000 से 1200 आरपीएम होता है इसकी स्पेसिफिक स्पीड रेंज होता है। रोटेशनल स्पीड होता है फिनोमेना। रोटेशनल स्पीड बेसिकली डिपेंड्स अपॉन स्पेसिफिक स्पीड पे तो होता ही है, फ्रीक्वेंसी एंड नंबर ऑफ पेयर्स ऑफ पोल्स इन द इलेक्ट्रिक जनरेटर। एफिशिएंसी ऑफ द टरबाइन, हमें टरबाइन की एफिशिएंसी देखना है। जब एफिशिएंसी की बात करते हैं, एफिशिएंसी ऑफ टरबाइन हम लोग करते हैं ρg QH अपॉन 1000। ओके, ρg QH अपॉन 1000 होता है, पावर होता है। तो एफिशिएंसी ऑफ टरबाइन क्या होता है? फ्रांसिस टरबाइन की सबसे ज्यादा एफिशिएंसी होती है, देन कैपलन टरबाइन होता है, देन पेल्टन टरबाइन। ये स्टैंडर्ड जो कैलकुलेशन हमने कैलकुलेट किया है, एफिशिएंसी ऑफ टरबाइन इज फ्रांसिस टरबाइन, देन कैपलन, देन पेल्टन टरबाइन। नेक्स्ट इज द कैविटेशन। कैविटेशन क्या होता है? बेसिकली कैविटेशन वो फिनोमेना होता है कि जब कोई भी मॉलिक्यूल, कोई भी गैसेस, कोई भी वाटर ड्रॉपलेट्स जब लो प्रेशर रीजन से हाई प्रेशर रीजन पे जाता है, जब लो प्रेशर रीजन से हाई प्रेशर रीजन पे जाता है, तो मॉलिक्यूल्स आपस में टकराते हैं। तो मॉलिक्यूल्स आपस में टकराते हैं, साथ में क्या करते हैं, जो वॉल्स होती हैं, आइदर द टरबाइंस की वॉल्स हो गई, ड्राफ्ट ट्यूब्स की वॉल्स हो गई हैं, व्हाटएवर द टरबाइन के जो रोटर का एग्जिस्ट होता है उसकी वॉल, जब आपस में ये मॉलिक्यूल्स टकराते हैं, तो हाई स्पीड मॉलिक्यूल्स आपस में टकराते हैं, तो क्या करते हैं, मेटालिक इरोजन्स करते हैं, मेटालिक इरोजन्स करते हैं, जिस प्रोसेस को हम लोग कैविटेशन बोलते हैं। कैविटेशन मेनली ऑफकोर्स होता है रिएक्शन टाइप टरबाइन में। इसलिए रिएक्शन टाइप टरबाइंस में होता है बिकॉज इंपल्स टाइप जो टरबाइंस होती हैं, इंपल्स टरबाइन में कोई प्रेशर डिफरेंस नहीं होता है, इट इज ओपन टू द एटमॉस्फेयर होता है बेसिकली। जब पेल्टन टरबाइन देखोगे तो इनलेट जो वाटर का टेम्परेचर होता है वो इनलेट में भी वही होता है, अंदर भी वही होता है, बाहर आते समय भी एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर ही होता है, कोई चेंजेस नहीं होता। बट पेल्टन या रिएक्शन टरबाइंस में क्या होता है, प्रेशर चेंज होता है, प्रेशर एंड वेलोसिटी चेंज होती है। उसमें क्या होता है बेसिकली कि हम लोग वेलोसिटी कम होते जाती है, हम लोग ड्राफ्ट ट्यूब यूज करते हैं। रिएक्शन टरबाइन में क्या करते हैं, वाटर को नीचे छोड़ते हैं, तो हम लोग क्या चाहते हैं कि उसका जो प्रेशर होता है बढ़ जाता है। जब प्रेशर बढ़ जाता है बेसिकली तो कैविटेशन फिनोमिनन आता है, कैविटेशन फिनोमिनन आता है कि हाई प्रेशर से लोअर प्रेशर के लिए।
उस कैविटेशन फिनोमिनन को रोकने के लिए वी आर सेलेक्टिंग ए कैविटेशन फैक्टर। हमें कैविटेशन फैक्टर हमेशा डिटरमाइन करना पड़ता है सो दैट द पर्टिकुलर टरबाइन सेफ है कि नहीं। ओके, डिस्पोजिशन ऑफ शाफ्ट, बेसिकली पोजीशन ऑफ द शाफ्ट। जनरली हम लोग पेल्टन टरबाइन के केस में हॉरिजॉन्टल शाफ्ट लेते हैं, और कैप्लन टरबाइन या फ्रांसिस टरबाइन के केस में हम लोग बेसिकली वर्टिकल शाफ्ट अरेंजमेंट यूज करते हैं। पार्ट लोड ऑपरेशंस, पार्ट लोड ऑपरेशन क्या होता है? जनरली डिसाइडेड होता है, जो डिजाइन लोड कंडीशंस होती हैं, जिस लोड कंडीशन में हमने डिजाइन किया हमारे टरबाइन को, उस लोड कंडीशन में अगर आपकी टरबाइन वर्क करती है देन वी आर गेटिंग मैक्सिमम एफिशिएंसी। अंडर लोड हो या ओवरलोड हो, इन दोनों केसेस में वी आर नॉट गेटिंग द मैक्सिमम एफिशिएंसी और इट इज अनइकोनॉमिकल। So these are the certain factors upon which the selection of turbines depends. Next होता है according to type of energy. Classification of turbines basically. ये क्लासीफाई करना है टर्बाइन, क्लासीफाई करना है तो बहुत सारे पैरामीटर्स होते हैं क्लासिफिकेशन में। सबसे पहला होता है अकॉर्डिंग टू टाइप ऑफ एनर्जी इनलेट। इनलेट पे मैं किस तरह की एनर्जी दे रहा हूँ। एक होता है इम्पल्स टर्बाइन होता है, एक होता है रिएक्शन टर्बाइन। इम्पल्स टर्बाइन, रिएक्शन टर्बाइन। इम्पल्स टर्बाइन में क्या होता है, आपकी वेलोसिटी चेंज होती है। इम्पल्स टर्बाइन में हम लोग क्या करते हैं, वेलोसिटी चेंज करते हैं, बस प्रेशर को कोई फर्क नहीं पड़ता है, प्रेशर को कोई फर्क नहीं पड़ता है, इसमें प्रेशर कोई चेंज नहीं होता। बट इन केस ऑफ द रिएक्शन टर्बाइन वेलोसिटी भी आपकी चेंज होती है, प्रेशर भी कंटिन्यूसली चेंज होता है आपके इसका वाटर का। तो इम्पल्स टर्बाइन होती है वो होती है पेल्टन व्हील। पेल्टन व्हील का क्या क्राइटेरिया, इट रिक्वायर्स हाई हेड एंड लो फ्लो रेट ऑफ फ्लो, लो रेट ऑफ फ्लो, लो रेट ऑफ फ्लो बेसिकली। Basically, it requires high head and low rate of flow. In case of the reaction turbines, Francis and the Kaplan turbines. Francis and Kaplan turbine comes under the category of the reaction turbine, and the Francis and Kaplan both require low head and high rate of flow, low head and high discharge. We will classify according to the direction of flow through runner. किस तरीके से पानी रनर पे फ्लो हो रहा है, वाटर रनर पे फ्लो हो रहा है। In case of the Pelton wheel, water flows tangential flow in the tangential direction. तो जो Pelton wheel होती है वो tangential flow turbine कहलाती है। Very important, ये सब क्राइटेरियाज वेरी इंपॉर्टेंट है। ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से भी आपके एग्जाम्स में, जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं, हर जगह पूछा जाता है कि Pelton wheel is a tangential flow turbine, Francis turbine is a radial flow turbine। फ्रांसिस टर्बाइन इससे रेडियल फ्लो टर्बाइन, वाटर जो इनलेट वाटर भी आपका रेडियल फ्लो में हो रहा है और आउटलेट भी आपका रेडियल में हो रहा है। कैप्लन टर्बाइन इज एन एक्सियल फ्लो टर्बाइन ऑन द एक्सिस, क्योंकि वर्टिकल शाफ्ट होती है, तो वर्टिकल शाफ्ट में आपको जो लगा तो ऊपर से पानी गिरता है एक्सियल डायरेक्शन में, और उसको ब्लेड्स को रोटेट करवाने के बाद भी नीचे एक्सियल डायरेक्शन में आपका पानी वापस ट्रांसफर होता है नीचे। तो कैप्लन टर्बाइन इज एक्सियल फ्लो टर्बाइन। बट नाउअडेज वी आर यूजिंग द फ्रांसिस टर्बाइन एज ए मॉडर्न फ्रांसिस टर्बाइन। मॉडर्न फ्रांसिस टर्बाइन क्या होता है, मिक्स फ्लो टर्बाइन, कि पानी रेडियली इनसाइड जा रहा है, पानी रेडियली का घूमता है, पानी जब लीव करता है रनर को तो वो एक्सियली लीव करता है, रेडियली जा रहा है एक्सियली लीव कर रहा है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, मिक्स फ्लो टर्बाइन। मिक्स फ्लो टर्बाइन में आता है मॉडर्न फ्रांसिस टर्बाइन। Now next is according to head at the inlet of turbine. हेड अवेलेबल एट द इनलेट ऑफ टर्बाइन। हेड क्या होता है हमने समझ चुके हैं, तो एक होता है हाई हेड टर्बाइन, मीडियम हेड टर्बाइन एंड द लो हेड टर्बाइन। हाई हेड में पेल्टन व्हील, मीडियम हेड में फ्रांसिस टर्बाइन एंड द लो हेड में होता है कैप्लन टर्बाइन। ठीक है, हाई हेड टर्बाइन इज पेल्टन व्हील, मीडियम में होता है फ्रांसिस टर्बाइन एंड लो हेड में होता है कैप्लन टर्बाइन। अकॉर्डिंग टू स्पेसिफिक स्पीड ऑफ टर्बाइन, जब हम स्पेसिफिक स्पीड की बात करते हैं तो लो स्पेसिफिक स्पीड टर्बाइन क्या होता है, पेल्टन व्हील, मीडियम स्पेसिफिक स्पीड में होता है फ्रांसिस टर्बाइन एंड हाई स्पेसिफिक स्पीड में होता है कैप्लन टर्बाइन। कभी भी याद रखना है कि हेड और स्पेसिफिक स्पीड रेसिप्रोकल चलते हैं। हाई हेड में पेल्टन व्हील है तो लो हेड में क्या, लो स्पेसिफिक स्पीड में पेल्टन व्हील आएगा। मीडियम में फ्रांसिस सेम चलेगा। लो हेड टर्बाइन कैप्लन तो हाई स्पेसिफिक स्पीड कैप्लन टर्बाइन। डिस्पोजिशन ऑफ द शाफ्ट, टर्बाइन शाफ्ट मतलब हॉरिजॉन्टल साइड पेल्टन व्हील की होती है, वर्टिकल शाफ्ट फ्रांसिस एंड द कैप्लन टर्बाइन। ये सारा जब पेल्टन व्हील का स्ट्रक्चर देखेंगे हम लोग, दिस इज द पेल्टन व्हील, ये हमारी लेबोरेटरी में रखा भी है नीचे लैब में। तो पेल्टन व्हील की बात करेंगे हम तो पेनिस्ट्रोक के थ्रू वाटर सप्लाई होता है। वाटर कहाँ से जाता है, आपके नोजल में से फ्लो होता है। तो नोजल क्या करता है, वेलोसिटी इंक्रीज कर देता है।
वेलोसिटी इंक्रीज करता है, काइनेटिक एनर्जी को इंक्रीज कर देता है, वेलोसिटी इंक्रीज कर देता है। तो वेलोसिटी इंक्रीज करता तो इन द फॉर्म ऑफ जेट वाटर इंपिंज करता हमारे बकेट्स पे। रनर है हमारे टरबाइन का, दिस इज द रनर, यहाँ पे साफ्ट लगी रनर है ये, रनर को बकेट्स लगे हैं बहुत सारे। जब ये बकेट्स लगे हैं तो बकेट्स का शेप कैसा होता है, ये होता है हेमिस्फॉइडल शेप होता है, डबल हेमिस्फॉइडल शेप बेसिकली हम होता है। आगे दिखाएंगे कि ये सिंगल स्पून साइड आपका यूज करते हैं स्पून, तो दिस इज नॉट ए सिंगल स्पून, जब आप देखो तो डबल साइडेड स्पून होता है, वो हम दिखाऊंगा कैसे होता है, ठीक है। तो बेसिकली दिस इज ओके। तो यहाँ पे जब आप इंपिंज करते हैं, जब जेट इंजेक्ट होता है इस पे, तो इसको रोटेट करता है, काइनेटिक एनर्जी अपनी सप्लाई करता है यहाँ पे। तो रोटेट करने का डायरेक्टली वाटर यहाँ नीचे फॉल हो जाता है, तो आप ये टरबाइन रटर रोटेट करते हैं। ये बकेट्स होती है। ब्रेकिंग जेट क्या होता है, बेसिकली ब्रेकिंग जेट होता है जब हमें टरबाइन को रोकना है, जब हमें टरबाइन को रोकना है तो सडनली क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी रनर में काफी ज्यादा होती है कि इनिशियली नहीं रोक पाते मेंटेनर, हम लोग क्या करते हैं अपोजिट डायरेक्शन में जेट को इंपिंज करते हैं। इस डायरेक्शन में अगर कोई रोटेट करे तो अपोजिट डायरेक्शन जेट को इंपिंज करेंगे, व्हाट इज करंट अपोजिंग फोर्स प्रोवाइड करके से आपकी टरबाइन जल्दी रुक जाए। ओके, दिस इज द मैकेनिज्म ऑफ स्पीयर। गवर्निंग मैकेनिज्म होता है बेसिकली कि डिस्चार्ज को कम ज्यादा करना, डिस्चार्ज को कम ज्यादा करना। अगर टरबाइन की स्पीड बहुत ज्यादा अधिक घूम रही है, इलेक्ट्रिसिटी बहुत ज्यादा प्रोड्यूस हो रही है, हाई लोड पे इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है, तो क्या करेंगे, इसको थोड़ा अंदर की तरफ चला जाएगा। ये हैंड व्हील हो गया बेसिकली, जो भी है स्पेयर व्हील्स हम लोग बोलते हैं इसको, कि नोजल थोड़ा ये क्लोज हो जाएगा तो आपका अमाउंट ऑफ डिस्चार्ज कम हो जाएगा और टरबाइन की स्पीड अपने आप कम हो जाएगी, पावर प्रोड्यूस कम हो जाएगा। तो ये बेसिकली गवर्नर बोलते हैं, गवर्निंग मैकेनिज्म बोलते हैं इसको, जो डायरेक्टली हम लोग यूज करते हैं, गवर्निंग मैकेनिज्म। दिस इज द एक्चुअली इफ यू लुक फॉर द शेप, यहाँ पे देखो कि शेप, ये शेप देखो डबल हेमिस्फॉइडल शेप होता है, कि ये होता है इसमें बीच में लाइन होती है, इसको हम स्प्लिटर रिज बोलते हैं, स्प्लिटर रिज बोलते हैं, बीच की लाइन होती है ना। ये क्या करते हैं, जेट आता है, जेट बीच में टकराता है, दो पार्ट में जेट को तोड़ देता है। यहाँ पे देखोगे आप, ये दिख रहा है ये लाइन, ये दो पार्ट, दो हेमिस्फॉइडल शेप में है, दो स्पून शेप में है, दो स्पून शेप में। जो बीच वाली जो लाइन होती है, ये बीच वाली लाइन होती है, ये लाइन देखोगे आप, ये लाइन, ये बीच वाली स्प्लिटर रिज की, जेट यहाँ पे इंपिंज होता है, एक पानी यहाँ से निकल जाता है, दूसरा पानी यहाँ से निकल जाता है, एक पानी यहाँ से निकलता है, दूसरा पानी वाटर जेट यहाँ से निकल जाता है। इंपल्स मोमेंटम इक्वेशन पे ये डेवलप करता है, जब डाउट इंटरेक्शन क्लास में आपको और समझाऊंगा ये बेसिकली कि क्यों इस तरीके का शेप गिवन है, इस तरीके का शेप क्यों गिवन होता है, दैट विल आल्सो डिस्कस। ओके, बट द शेप ऑफ द बकेट इज हेमिस्फॉइडल शेप, इस तरीके से शेप होता है। दिस आर द सर्टेन फैक्टर्स ऑफ द डिजाइनिंग ऑफ द पेल्टन व्हील। पहला होता है जेट रेशियो, जेट रेशियो होता है आपके पास पिच सर्कल डायमीटर अपॉन डायमीटर ऑफ जेट डी बाई डी। स्पीड रेशियो u अपॉन v, u is what, velocity of wheel, v is velocity of jet, velocity of wheel is pi d upon 6। ओवरऑल एफिशिएंसी क्या होती है, शाफ्ट पावर अपॉन वाटर पावर। शाफ्ट पावर होता है ब्रेक पावर, वाटर पावर होता है रो जी क्यू एच अपॉन 1000, जो वाटर के थ्रू पावर आ रहा है, तो डिपेंड करता है डिस्चार्ज पे, हेड पे। ओवरऑल एफिशिएंसी हम लोग जब टरबाइन के निकालते हैं तो ब्रेक पावर कितना मिल रहा है, क्योंकि जो शाफ्ट में पावर मिलता है हम उसको ब्रेक पावर ही बोलते हैं, और वाटर पावर इज रो जी क्यू एच। ओके, शाफ्ट पावर हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं, रो क्यू VW1 प्लस VW2 इनटू ई, और अदरवाइज 2 पाई NT अपॉन 16 ब्रेक, हम डायनोमीटर की मदद से शाफ्ट पावर को यूज करते हैं। दिस इज द फ्रांसिस टरबाइन। फ्रांसिस टरबाइन दो तरीके से होती है, एक होती है नॉर्मल फ्रांसिस टरबाइन, रेडियल फ्लो टरबाइन होती है, रेडियल इसको रोटेट करवा के बाहर की तरफ जा रहा पानी। एक होती है एक्सियल फ्लो टरबाइन, कि इनवर्ट रेडियली इंसर्ट कर रहा है और एक्सियली पानी लीव कर रहा है। फ्रांसिस टरबाइन होती है वो हमारी होती है रिएक्शन टरबाइन, वी आर कॉलिंग इट एज अ रिएक्शन टरबाइन। दिस इज द फ्रांसिस टरबाइन, ये शेप होता है फ्रांसिस, रनर है, पानी अंदर की तरफ जाता है, ये स्पाइरल केसिंग, या वाटर जा रहा है, वाटर अंदर की तरफ रोटेट मूव कर रहा है, अंदर की तरफ मूव कर रहा है। अगर ये मिक्स फ्लो टरबाइन है तो वाटर गाइड वेन्स के थ्रू, गाइड वेन्स के थ्रू अंदर की तरफ मूव करके रेडियली एक्सियली लीव करता है पानी नीचे की तरफ। अच्छा, आपकी एक और चीज देखिए कि जो केसिंग होती है इसमें से वाटर फ्लो होता है, वो क्या होता है, स्पाइरल केसिंग। स्पाइरल केसिंग का मतलब होता है डायमीटर धीरे 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 कम होता जाता है। ऐसा क्यों होता है, दिस इज बिकॉज स्पाइरल केसिंग इसलिए प्रोवाइड करते हैं क्योंकि जो डिस्चार्ज हम लोग सप्लाई कर रहे हैं वाटर का, क्यू इज ए कांस्टेंट फिनोमेनन, जो हम पानी सप्लाई कर रहे हैं वो कांस्टेंट है, क्यू इज अ कांस्टेंट फिनोमेनन। जब जैसे वाटर यहाँ से सप्लाई हो रहा है तो कुछ अमाउंट ऑफ वाटर अंदर चले गया,
तो Q की वैल्यू कम हो गई है। फिर कुछ अमाउंट ऑफ वाटर, अब जैसे Q था, Q में से कुछ अमाउंट अंदर चलेगा तो यहाँ कुछ कम बचा, फिर अंदर चलेगा यहाँ कुछ कम बचा, कुछ अंदर चलेगा यहाँ कुछ कम बचा। अगर हम एरिया कांस्टेंट कर देते हैं, अगर हम यहाँ से एरिया कांस्टेंट कर देते, Q की वैल्यू कम होती तो क्या होता, वेलोसिटी कम होती। वेलोसिटी किसकी कम होती है, जिस हिसाब से आपका जो रनर रोटेट कर रहा है, जो रनर रोटेट कर रहा है, Q इज व्हाट, एरिया इनटू वेलोसिटी। वेलोसिटी ऑफ वाटर, जिस स्पीड से वेलोसिटी अंदर जा रहा है, वेलोसिटी कम हो जाती। वेलोसिटी कम होती है, डायरेक्टली वेलोसिटी किसकी कम होती, टरबाइन रनर की वेलोसिटी। मतलब हमें एक यहाँ वेलोसिटी ज्यादा मिलती, यहाँ कम मिलती, यहाँ कम मिलती, कंटिन्यूसली डिक्रीजिंग ऑर्डर में हमको वेलोसिटी मिलती है, नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी हमको अंदर मिलती है। हम लोगों ने क्या किया कि हम लोगों ने एरिया कम कर दिया, कि जैसे जैसे डिस्चार्ज कम होता जा रहा है, मैं एरिया कम करते हूँ लेकिन वेलोसिटी कांस्टेंट हमें मिलते जा रहा है। तो इसलिए स्पाइरल केसिंग में इसको गिवन होता है। दिस इज द रनर ऑफ द फ्रांसिस टरबाइन। यहाँ से पानी जा रहा है, लीव कर रहा है, एक्सियल लीव करता है तो एक्सियल फ्लो टरबाइन, ये मिड मिक्स फ्लो टरबाइन कहलाता है। इससे कैप्लन टरबाइन, कैप्लन टरबाइन में बेसिकली क्या होता है, दिस इज द एक्सियल फ्लो टरबाइन। एक्सियल फ्लो इस हिसाब से ऊपर से पानी आ रहा है, ब्लेड्स पे से पानी मूव करके उसको रोटेट करा के ब्लेड्स की डिजाइन, सबसे ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड डिजाइन कैप्लन टरबाइन की ब्लेड्स की होती है, ठीक है। रोटेट करवा के पानी नीचे की तरफ वापस गिर रहा है, तो ऊपर से पानी एक्सियल डायरेक्शन में पानी आ रहा है, एक्सियल डायरेक्शन में वाटर लीव कर रहा है, इसलिए हम इसको एक्सियल फ्लो टरबाइन बोलते हैं, कैप्लन टरबाइन। दिस इज द एक्चुअली इज द ब्लेड्स, इस तरीके से ब्लेड्स होती हैं। वाटर ऊपर से आता है, ब्लेड्स के फ्लो होता है, फिर नीचे लीव करके चले जाता है। दिस इज द एक्सियल फ्लो टरबाइन। This is a turbine application chart कि basically for the low flow condition, discharge कम होता तो कैप्लन टरबाइन यूज करते थे, फ्रांसिस यूज करते थे, हम लोग पेल्टन टरबाइन यूज करते हैं डिस्चार्ज में। और हेड में हम लोग कैप्लन, फ्रांसिस एंड द पेल्टन टरबाइन। हाई हेड पे पेल्टन टरबाइन, मीडियम हेड पे फ्रांसिस टरबाइन एंड द लो हेड पे कैप्लन टरबाइन। These are the turbine application chart based on the flow and the head. So this is all about the turbines. We have discussed about the classification of turbine, what are the criteria that we have to consider while selecting a turbine, okay. Then we discuss about the certain major concepts about the Pelton turbine के बारे में समझा हमने। Then we discuss about the Kaplan turbine, Francis turbine. Now we are using the modern Francis turbine. This is all about the turbines. So go through this video lecture. If any doubts, you can directly ask in the doubt clearing session. Okay. Thank you.